Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड लास्टली आपके वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. तो ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स पे. सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, we'll start today's session. आज की पहली न्यूज़ है about the International Atomic Energy Agency. ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है. पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करें. थोड़ा सा स्टैटिक है बट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इस न्यूज़ में से आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन ही है बेसिकली. ठीक है, सो ये है आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सीख करती है कि प्रमोट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. आप पीसफुल यूज करो न्यूक्लियर एनर्जी का. जैसे आप एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए आप न्यूक्लियर पावर का यूज करो. बट ये कहती है इट इनहिबिट्स मीन्स हेयर टू रिस्ट्रेन, ओके, या रिस्ट्रिक्ट या रोकना कह सकते हो आप. टू रिस्ट्रेन, बेसिकली टू रिस्ट्रेन द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनी मिलिट्री पर्पसेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स. सो अगर न्यूक्लियर वेपन्स आप बना रहे हो तो उसके लिए ये प्रमोट नहीं करती है बेसिक. ठीक है, अब एस्टैब्लिश हुई थी आपकी 1957 में एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूएन एंड इट इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन फाउंडिंग ट्रीटी दैट इज द स्टैट्यूट ऑफ द IAEA. ओके, सो उससे गवर्न होती है आपकी. नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये रिपोर्ट करती है टू बोथ द UNGA एंड योर UNSC को. एंड हेडक्वार्टर्स है इसका एट द UN ऑफिस एट वेन्ना, ऑस्ट्रिया में इसका UN ऑफिस हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है. ओके, 2005 में इसे मिला था आपका नोबेल पीस प्राइज फॉर इट्स वर्क फॉर अ सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड. एंड इसके करंटली कितने मेंबर्स है? 178 मेंबर्स हैं इसके करंटली, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है. So that is also important यहाँ पर. Okay, so this is all which is important. एक चीज़ याद रखना, जो आपकी IAEA है, ये देखो ये आपके चेक्स भी कंडक्ट करती है, बट ये चेक्स करती है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी का कैसे यूज़ हो रहा है नेशन में. सो इस बेसिस पे चेक्स कंडक्ट करेगी. बट यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ जो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी यूज़ हो रही है फॉर सिविल पर्पसेज, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, सिविल पर्पसेज एनर्जी जनरेट करने के लिए अगर आप न्यूक्लियर पावर का यूज़ कर रहे हो तो उस पर ये चेक्स वगैरह कंडक्ट करती है. बट अगर आप फोर्स से अगर आप मिलिट्री या न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो तो उस पोजीशन पे ये चेक्स नहीं कंडक्ट करती है, वहाँ पर ये जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है. इतनी अथॉरिटी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है. अब न्यूज़ में क्या आया है, न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान सस्पेंडेड आफ्टर प्रेसिडेंट्स डेथ. रिसेंट में देखा था आपने कि रईसी की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं दैट हैज आल्सो बीन सस्पेंडेड. एक प्लान डिस्कशन हो रहा था विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व द इम्पासेस ओवर तेहरान्स न्यूक्लियर पावर. ओके, दे हैव बी सस्पेंडेड. ठीक है, अब देखो बीच में क्या हुआ है, ये चीज़ बताई गई है कि जो ईरान में जो यूरेनियम का आपका स्टॉक है, बेसिकली यूरेनियम का जो आपका स्टॉक है वो 30 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर. सो क्या कर रहे हैं लोग, इसके ऊपर चेक्स कंडक्ट होने वाले थे आपके. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप. ये आपका पूरा है, ये आपको मिल जाएगी PDF, आप वहाँ पर जाकर आराम से रीड कर सकते हो अबाउट दिस. ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे रीड करिएगा. वहाँ पर हम आपके SSB के लिए, ठीक है, वहाँ पर हम आपके PPDD सेशंस भी कंडक्ट करते हैं. बैट के लिए भी प्रैक्टिस सेट्स कंडक्ट होते हैं वहाँ पे एंड लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना. प्लस ओपन डिस्कशंस भी होते हैं ऑन सर्टेन टॉपिक्स, सो उस पर भी डिस्कशंस होते हैं. सो मेक श्योर कि आप उसका भी पार्ट बनिए. नेक्स्ट आएंगे आप. देखो ये न्यूज़ बहुत टाइम से चल रही है आपकी. दिस इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड टू पैलेस्टीन से रिलेटेड न्यूज़ है आपकी. ठीक है, वही है जो इजराइल और आपकी गाजा में वॉर चल रही है, और जो जिस हिसाब से इजराइल अभी एक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, they've completely gone nuts. Israel is just attacking people, genocide करे जा रहे हैं, and now even other countries are obviously now they're not in a very good terms with them. रिसेंट में देखो आपने देखा होगा, अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, यूरोपियन यूनियन के सम कंट्रीज दे सेड कि 28th ऑफ मई दैट इज टुडे ये पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकग्निशन प्रोवाइड कर देंगे. कौन सी थी वो आपकी, इसमें थी आपकी पोलैंड, आयरलैंड, स्पेन. इन लोगों ने बोला था कि हम इन्हें प्रोवाइड कर देंगे एक सेपरेट
स्टेटहुड की रिकग्निशन दे देंगे। और इससे आपको पता ही है कि इजराइल काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया था बिकॉज इजराइल खुद रिकग्नाइज नहीं करता है। सो अगर यूरोपियन यूनियन एक चीज़ करेंगे तो दे वोंट एक्सेप्ट इट फर्स्टली, ओके। सो इजराइल गॉट एंग्री, थिंग्स गॉट अगेन वेरी हीटेड अप बेस्ड ऑन दैट। एंड व्हाट हैपेंड कि इजराइल ने फिर आपके देखो अटैक्स तो वो पहले से कर ही रहा था, अब उसने जो सिविलियंस की टेंट्स हैं उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। सिचुएशन हैज गॉट लॉट वर्स। सो इस पॉइंट पे देखा गया है कि जो टाइज हैं बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इजराइल दे आर सेट टू गेट स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड मीन्स आपके जितने अच्छे प्रॉस्परस थे पहले उतने अच्छे नहीं हैं, दे आर गेटिंग डेटेरिएटेड यू कुड से है, ठीक है। सो थोड़े डेटेरिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली देखो जितना जेनोसाइड वो कर रहे हैं दैट इज नॉट राइट एट ऑल, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हो यही न्यूज़ आ रही है आपकी, ठीक है। इजराइल ने लेट नाइट स्ट्राइक करी है ऑन राफा 10 कैंप, 45 पीपल गॉट किल्ड जस्ट इन ह्यूमन राव। इजराइल इज नॉट स्टॉपिंग, कोई कुछ भी कह रहा है, दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड दिस इज रियली a very very sad news here that they are just not listening because जो Hamas ने करा that was wrong, but now what Israel is doing is actually more worse because इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ जो civilians हैं उन्हें ही problems create हो रही हैं उनके लिए ही, और उनकी ही लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो रही है। The children, the women, the people out there, they're just losing their life and it's their family, it's just very sad. नेक्स्ट हम आएंगे हमारे सी पार्ट पर। अब देखो रिसेंटली इंडिया की आई हैं द इंडियाज ओल्डेस्ट विमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, सो शी हैज मेड अ हिस्ट्री है, सो इट्स वेरी गुड न्यूज़ है, ठीक है। अब इनका नेम है आपका ज्योति रात्रे, ओके। सो शी इज अ फिटनेस एंथुजियास्ट एंड एंटरप्रेन्योर एंड शी हैज कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट बीइंग द oldest women, so more power to women, and she is of the age of 55 years and still she did it, so it's very very good news है, ठीक है। याद रखना आप, नेम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे रिसेंट में आपकी एशियन जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप हुई है, रिसेंट में ही हुई है, और कहाँ हुई है ये, तंशकीत इन उज़्बेकिस्तान में आपकी रिसेंट में हुई है। उज़्बेकिस्तान में मैंने कल बताया था 2029 में दे गोना होस्ट अ इवेंट दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि आपका सेंट्रल एशियन कंट्री इज गोना होस्ट इट। सो अगर आपको याद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था। सो देयर इज वन जिमनास्ट दैट शी हैज मेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड एट दिस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप। नेम क्या है? नेम है आपका दीपा कर्माकर, ओके। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट आएंगे रिसेंटली एक कंपनी है जिसने अनवील किया है आपका AI एनहांस Co-Pilot Plus PCs with unique recall functionality. So अब एक कंपनी है जिसने ये Co-Pilot PCs अपने लॉन्च किए हैं, ठीक है। They have said कि इससे आपके enhanced capabilities है, people who are gaming and all they'll receive a very better experience. So कंपनी है आपकी Microsoft जिसने रिसेंट में लॉन्च किया है, ठीक है। Co-Pilot से रिलेटेड भी आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसे याद रखेंगे। Then these devices developed in collaboration with Acer and Assistic कंप्यूटर्स के साथ हुआ है, एम टू परफॉर्म AI टास्क लोकली विदाउट रिलाइंग ऑन क्लाउड डेटा सेंटर्स, ओके। सो दैट इज इम्पोर्टेंट अबाउट दैम। नेक्स्ट आएंगे ग्रैंड प्री अवार्ड। रिसेंट में आपके केन्स फेस्टिवल हुआ था, फिल्म फेस्टिवल, उसमें फिर द मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट में दिया गया था। तो किससे मिला है ये दिया था आपका पायल कपाडिया हैज रिसीव्ड दिस एंड दिस इज वेरी बिग न्यूज़, ओके। सो यू कैन सी द इमेज हेयर, ओके। इंडियंस आपके इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल पे जाकर दे आर रिसीविंग अवार्ड, सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, ओके। 77th एडिशन था आपका इस फेस्टिवल का। नेक्स्ट आएंगे आपकी मोनाको ग्रैंड प्री हुई थी रिसेंट में, एंड फर्स्ट टाइम आपके जो फरारी के ड्राइवर हैं दैट हैज बिकम द फर्स्ट मोनाकिस्ट टू विन द मोनाको ग्रैंड प्री सिंस लुइस चिरोन इन 1931, सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग। एंड यहाँ पर इमेज से काफ़ी क्लियर है, यू कुड सी इट्स चार्ल्स लेक्लेरिक दैट हैज वन इट, ओके। नेक्स्ट आएंगे लिथुआनिया से आपके रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। सो यहाँ पर रिसेंट में आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। आपके लिए नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेम आपका ऑप्शन नंबर C इज़ द आंसर है, ओके। लोकेशन देखेंगे हम नेक्स्ट में। सो देखो ये है आपका यूरोप एंड यहाँ पर दिस पोर्शन इज लिथुआनिया, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज लिथुआनिया एंड यू कुड सी है बाल्टिक सी है आपकी, ठीक है। लटविया है आपका, पोलैंड है इस साइड, बेलारूस है आपका यहाँ पर, ये आप देख सकते हो कि किसी किसी बॉर्डर कर रहा है ये।
नेक्स्ट आएंगे रिसेंट में आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज ऑनर्ड विद द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25। ठीक है, सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आपकी NHPC को दिया गया है. बेसिकली दिस acknowledges NHPC's comprehensive efforts in upskilling employees, implementing environmental, social governance interventions, promoting diversity, equity, inclusion initiatives. So they have worked a lot on themselves. Therefore, they were awarded this particular award. Next आएंगे हम top 4 words for today पे. आज का first word है poignant, which means painfully affecting the feelings, piercing, deeply affecting or touching. Okay. Then we have ambivalent, which means full of confidence and energy. Then we have strain, which means nervous, worried, or having problems, issues. Then we have federal, which means consisting of a group of organizations, countries, regions, etc. that have joined together to form a larger organization or government. Lastly, हम आ जाएंगे आज के question for the day पे. I hope you'll answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.